देश के मशहूर पत्रकार यानी कि रवीश कुमार और अजीत भारती ने क्या हाथ मिला लिया, एक ही तरीके की बात करने लगे और इन दोनों के हाथ मिलाने से क्या भारी फजीहत हो गई, किसी और की नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मोदी सरकार की। आंखों से लेजर लाइट फेंकने वाले एस जयशंकर साहब की, विदेश मंत्रालय की और भारत की विदेश नीति पर एक कड़ा कटाक्ष दोनों ने कर दिया है। क्या चौंकिए नहीं, आपने जो कुछ भी सुना सच सुना। लेकिन अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि एक तरफ रवीश कुमार है, वो रवीश कुमार जो लगातार सत्ता से सवाल करते हैं, तो दूसरी तरफ अजीत भारती हैं जो भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करते हैं। फिर दोनों ने हाथ मिलाया तो मिलाया कैसे? ये घटना आखिरकार हुई तो हुई कैसे? लेकिन इस वीडियो में जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में ऐसा ही हुआ है और बड़ी फजीयत हुई है, बड़ी किरकिरी हुई है और इसमें किरकिरी अंबानी साहब के चैनल की भी हुई है। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप मुद्दा देख रहे हैं। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल हमारा पुराना वाला मुद्दा चैनल नहीं है जिस पे एक एक करके हमने सब्सक्राइबर जोड़े थे, वो चैनल हमसे छिन चुका है, लिहाजा अब इसी चैनल से काम चलाना पड़ेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले मैं एक थंबनेल दिखाना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर यह थंबनेल है अंबानी साहब के चैनल का। देखिए क्या लिखा है, चीन में एस जयशंकर को देख गिड़गिड़ाने लगे सी जिनपिंग। हालांकि मैं आगे अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप ने जो बयान दिया है उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये जरा थंबनेल आप देख लीजिए एक बार। चीन में आपको पता है बीते दिनों जब एस जयशंकर साहब गए थे तो सी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में जो तस्वीरें आई, उन तस्वीरों को देखकर हमें तो कहीं से नहीं लगा कि सी जिनपिंग गिड़गिड़ाने लगे हैं, लेकिन हाँ, इनको लग गया। अंबानी साहब के चैनल को बहुत क्रिएटिव लोग हैं तो उनको लग गया था। अब मैं आपको रवीश कुमार का पहले एक पोस्ट दिखाना चाहता हूं। रवीश कुमार लिखते हैं एक तंज कसते हुए, जैसा उनका अंदाज है, वो कहते हैं सी जिनपिंग का फोन आया था, उनका अनुवादक बता रहा था कि काफी घबराए हुए हैं। हमने कहा भी पहले बात बताइए, हम लोग तो वोटर लिस्ट का फॉर्म फर्जी तरीके से भरने से भी नहीं घबराते हैं, तो आप काहे घबरा रहे हैं, क्या बात है? तो सी जिनपिंग बोले कि आपके यहाँ के एक चैनल ने लिखा है कि सी जिनपिंग जयशंकर के सामने गिड़गिड़ाने लगे। हमने कहा कि गोदी चैनलों ने लिखा है तो आपको घबराना ही चाहिए, इनका कुछ नहीं हो सकता है। कहिए तो हम आपको जयशंकर जी वाला चश्मा खरीद कर भिजवा सकते हैं। फोन ही काट दिए। सी जिनपिंग समझते नहीं हैं, अपना देश चलाना चाहिए। भारत के अखबार पढ़ेंगे तो यही सब होगा। जेबा सेकी, देखते हैं चुनाव आयोग मिसलीडिंग का ठप्पा लगाता है या नहीं। अब इन्होंने तंज उस पर भी कसा, चूंकि आजकल आप देख रहे होंगे जब कभी भी कोई मीडिया रिपोर्ट आ रही है तो चुनाव आयोग फैक्ट चेक करने में लगा है। लेकिन इस तरीके के जो थम्स हैं इन पे भला कौन फैक्ट चेक करे? यूट्यूब से उम्मीद है, यूट्यूब भी नहीं करता, यूट्यूब हमारे ही फैक्ट चेक कर रहा होता है, जबकि हमारे थंब और हमारे वीडियोज में कोई अंतर खास होते नहीं है। खैर, अब मैं आपको अजीत भारती का एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं, वो भी देखिए। मेरे सूत्र बताते हैं कि जिनपिंग चरणों में लौट गया और फिर जयशंकर ने उन्हें एनिमल की रणवीर वाली जूते चटवाने की क्लिप दिखाई। जिनपिंग झुका और तभी उससे बाल पकड़कर जयशंकर जी ने उन्हें एक लेजर लाइट वाली रील दिखाई। जिनपिंग ने पूरी रात जूते चाटे। जाहिर सी बात है, रवीश कुमार और अजीत भारती दोनों तंज बढ़िया कस लेते हैं। हालांकि अजीत भारती विचारधारा की अगर बात की जाए, आइडियोलॉजी की बात की जाए, तो बहुत अंतर है उनमें और रवीश कुमार में। एक तरफ बिल्कुल धूर दक्षिणपंथी, या फिर सीधे तौर पे कहूं तो सत्ता के सामने, सत्ता की जो आइडियोलॉजी है उसके सामने नतमस्तक रहने वाले अजीत भारती, तो दूसरी तरफ रवीश कुमार। दोनों एक दूसरे पे लगातार कटाक्ष करते हैं। रवीश तो नहीं करते, अजीत भारती हमेशा रवीश पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। लेकिन आज दोनों की जबान लगभग एक जैसी। और
हद तो यह है कि जरा सोचिए, जिस वक्त अंबानी साहब के चैनल पे ये थंबनेल लग रहा होगा, क्या उस वक्त पे इसकी कोई फिल्ट्रेशन नहीं हुई थी? क्या कुछ भी लिख देना है? क्या केवल माहौल बनाने के लिए कुछ भी कह देना है? क्या एस जयशंकर साहब की जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति पे लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। अब मैं आपको अभी अभी का एक बयान दिखाता हूं ट्रंप का। आप देखिए ट्रंप, और ये वो बयान नहीं है जो बयान ट्रंप बार बार दे रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया, मैंने सीज फायर कराया। ये वो बयान बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल अलग बयान है। क्या बयान है? देखिए आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की एक खबर है और इसमें ट्रंप ने कहा है, ट्रंप बोले हमारे सामानों पर भारत टैक्स नहीं लगाएगा, लेटर भेजूंगा और इंडोनेशिया जैसा समझौता हो जाएगा, वहां अमेरिकी प्रोडक्ट पर 0% टैरिफ। अब जरा सोचिए, इंडोनेशिया में 0% टैरिफ है और ट्रंप कहते हैं कि भारत भी मानेगा, हम भेजेंगे ना लेटर, और हम लेटर भेज देंगे तो मजाल है भारत ना माने। कोई टैरिफ नहीं, 0% टैरिफ, 0% टैरिफ। अब जरा सोचिए ये किस तरीके की विदेश नीति और किसका डंका और किस तरीके की लेजर लाइट्स और क्या क्या हो रहा है, किस तरीके की का प्रचार तंत्र लगातार बिना कुछ हुए भी हंगामे काट रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकायक क्या है? हकीकत यह है कि हमारी विदेश नीति ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमें समझ में आई। ये बात कहनी उस वक्त चाहिए थी, लेकिन हम नहीं कह सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो सिचुएशन कुछ अलग सिचुएशन थी, कुछ अलग परिस्थितियां थी। आज सवाल उठाए जाने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किन देशों ने भारत का साथ दिया? यह सवाल मोदी सरकार से नहीं तो क्या युगांडा की सरकार से, घाना की सरकार से पूछा जाए। और अभी हालिया दिनों में एक रिपोर्ट आपने देखी होगी, न्यूज लॉन्चर पर संभवतः देखी होगी, और उस रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी तमाम छोटे छोटे देशों में और कुछ बड़े देशों में भी जाकर के वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ले रहे थे। लेकिन उन तमाम सर्वोच्च नागरिक सम्मानों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ट्वीट करते और लगातार लंबी चौड़ी पोस्ट करते, उन तमाम नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें साझा करते, तो उन नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उनके ट्विटर हैंडल पे जाके हमने देखा, कम से कम 5 से 6 ऐसे नेता थे, ऐसे चेहरे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भाव तक नहीं दिया। यह सब क्यों हो रहा है? जाहिर सी बात है, इसके पीछे भारत की लचर विदेश नीति है, और जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में जरूरत इस प्रचार तंत्र की नहीं है, झूठे दिखावे की नहीं है, डंका बजाने की नहीं है, वरन आवश्यकता तो इस चीज की है कि कम से कम भारत की विदेश नीति को सही दिशा मिले। एस जयशंकर साहब से यदि नरेंद्र मोदी जी का काम नहीं चल पा रहा है तो और भी काबिल लोग हैं, और भी काबिल लोग खोजे जा सकते हैं, उनको बिठा दीजिए भाई। क्यों बार बार ये फजीयत करानी? भारत के मासूम लोगों को अंबानी साहब का चैनल कुछ भी बता देगा, अडानी साहब का चैनल कुछ भी बता देगा, आपकी बल्ले बल्ले होती रहेगी भारत में। लेकिन इससे नुकसान किसका होगा? इससे नुकसान उन्हीं मासूम लोगों का होगा और हो रहा है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ये चैनल जाहिर सी बात है वो पुराना वाला मुद्दा चैनल तो है नहीं कि वीडियो डालते थे आप लोगों तक पहुंच जाता था। नया चैनल है, टाइम लगेगा, लिहाजा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।